दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस करा है कि 50 की उम्र क्रॉस करते ही कुछ लोग इतना ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदगी को एंजॉय करते हैं, जो उनका मन करता है खाते हैं, पीते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, पोता पोती को टाइम देते हैं, नाती को टाइम देते हैं, अपनी वाइफ के साथ टूर भी प्लान करते हैं और अलग अलग जाकर अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। मतलब उनकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कैसे बीत जाती है, हंसी खुशी उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन वहीं एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जो 50 की उम्र में बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ना ही उनको खाना हजम होता है, सुबह शाम उनकी हड्डियों में दर्द होता है, सूजन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा एसिडिटी अफारा बना रहता है और डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते उनकी एड़ियां घिस जाती हैं। साथ ही जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ खाने पीने की चीजों की लिस्ट नहीं बल्कि लंबी दवाइयों की लिस्ट लेकर आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब परेशानियां हमें क्यों हो रही हैं? कभी आपने सोचा है? आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये उम्र का असर है। उम्र का जब असर होता है तो अपचन बनना, गैस होना, एसिडिटी होना, हड्डियों में दर्द होना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, बिस्तर पर लेटे रहना, ओवरथिंकिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको बदल देनी है। और अगर आपने यकीन मानिए उस आदत को बदल दिया, उस चीज को बदल दिया, तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपकी दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। दवाइयों के सहारे रहना है या अपनी जिंदगी मस्त तरीके से एंजॉय करनी है। और मैं जिस रास्ते पर आपको लेकर जाने वाली हूँ, जिससे आपकी दवा हमेशा के लिए बंद होने वाली है, वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी खाने की थाली है। यस, खाने की थाली यानी उसमें रखी हुई हर चीज जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और गलत तरीके से हम खा रहे हैं। पता है क्या होता है दोस्तों, जब हम एज करने लगते हैं, 40 हम क्रॉस करते हैं, तो हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। अब ऐसे में जो चीजें हम 25, 30, 20 साल में खा रहे थे, अगर हम उस चीज में चेंजेस लेकर नहीं आते हैं, 40 के बाद भी उन्हीं चीजों को अपनी थाली में रख रहे हैं, परोस रहे हैं और उसी को खा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में इतनी बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी कि जो आपकी दवाइयां कभी बंद नहीं होने वाली। आपके शरीर का आलस नहीं जाएगा, आपकी हड्डियां समय से पहले चटकने लगेंगी, आपका बाल समय से पहले झड़ने लगेगा, पकने लगेगा यानी सफेद होने लगेगा, आपके अंदर की जितनी भी चुस्ती फुर्ती है वो सब खत्म हो जाएगी और सिर्फ आप दवाइयों पर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी शरीर की जो असली ताकत है ना, वो दवा की गोली में नहीं बल्कि थाली के अंदर छुपी है। इसलिए दवा नहीं बल्कि अपनी थाली में रखी हुई चीजों को बदलने का वक्त आ गया है। और भोजन से असली औषधि इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इनफैक्ट हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हम अपने शरीर के खुद डॉक्टर हैं। अब ऐसे में आज से आपको क्या करना है, अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं तो आपको हल्का खाना खाना है। मूंग की दाल, अदरक वाला पानी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च डालकर वो पानी आपने पीना है। खिचड़ी आपने खानी है। जब भी दाल खानी है तो उसमें पानी का रेशो ज्यादा रखना है। अब आपको मेरी बातें सुनकर बहुत अटपटी लग रही होगी कि ईशा तुम कैसी बातें कर रही हो, जो खिचड़ी है, पानी वाली दाल है या अदरक और हल्दी वाला पानी तो बीमार लोग पीते हैं, मैं क्यों पीऊं? लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को इतना खाना दे रहे हैं जिसकी वो जरूरत ही नहीं है उसको। और स्पेशली जब हम एज करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो अगर आप उस पर इतना लोड डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीमार होंगे, आपके शरीर में वो खाना सड़ेगा, पचेगा ही नहीं। तो सोचिए कि आप बेड से कैसे उठ पाएंगे। दवाइयां आपको घेर लेंगी, बीमारियां आपको घेर लेंगी और उसके बाद आप अपनी जिंदगी से निराश हो जाएंगे, सोचेंगे कि शायद मेरा यही वक्त है, मेरे यही कर्म है और इस तरह की बातें करने लगेंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जैसे ही जो इंसान एज करने लगता है, 35, 40 क्रॉस कर लेता है, सबसे पहले उसको अपना भोजन बदलना है। जितना हल्का हो सके उतना खाना है, जितना कम हो सके उतना खाना है। अगर हम अपनी अग्नि जो हमारे पेट के अंदर जलती है उस पर ओवरलोडिंग करेंगे तो हमारा डाइजेशन कभी इंप्रूव ही नहीं होगा। आप एक हेल्दी बंदे से मिलकर देखें जो कि 40 क्रॉस कर चुका है, जो फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जब भी आप उससे मिलेंगे, कुछ देर उसके साथ बैठेंगे, तो हमेशा वो आपसे यही सजेशन देगा, आपको यही सजेस्ट करेगा कि हल्का खाएं और कम खाएं। सबसे पहले 3 टाइम के खाने को 2 टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए और रात का खाना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। 5 बजे मतलब जो आपने आखिरी बार खा लिया, या मैक्सिमम 6 बजे, उसके बाद अगले 6 बजे तक आपने कुछ खाना ही नहीं है। अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली और जो डे टाइम में आप खा रहे हैं उसमें आपने दाल में ज्यादा पानी का रेशो रखा, आपने हींग, अजवाइन और जीरे का तड़का अच्छा खासा लगाया, राई लगा
लगाया, राई का तड़का लगाया, उसमें कड़ी पत्ता ऐड करा ताकि आपको अच्छा सा फ्लेवर भी आए। आप उसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, अपने जो भी मसाले हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। लाल मिर्च को कट ऑफ कर देना है, उसकी जगह हरी मिर्च को रिप्लेस कर देना है। और जो भी आप चीजें खा रहे हैं, रोटी, उसमें बेसन की ज्यादा क्वांटिटी मिलानी है। उसमें आपने दूसरा अनाज यानी रागी का अनाज आपने ज्यादा मिक्स करना है और उसके बाद उसकी रोटी बनाकर खानी है। जब भी आपको भूख लगे तो आपने 2 गिलास पानी पीने हैं। उसके बाद आपने कुछ खाने की तरफ जाना है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप खिचड़ी, दलिया और दाल, जो एकदम पानी वाली दाल, जो हल्की दाल एकदम खाना शुरू करेंगे तो आप पहले से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखेंगे। आपकी जो स्किन पे चमक है ना, वो बढ़ने लगेगी। आप सिर्फ मेरे कहने पर 1 महीना इस रूटीन को फॉलो करके देखें, इस डाइट को फॉलो करके देखें। आपने सारे सीड्स खाने हैं, फ्रूट आपने सीजन का जो है वो भी खाना है, लेकिन आपने जो मैंने बताया कि 3 टाइम के खाने को 2 टाइम में कन्वर्ट करना है। मैं आपको इस चीज का रिकैप दे रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी थाली में खिचड़ी, दलिया, पोहा, इस तरह की चीजें, या फिर जो दाल है वो पतली पतली रखनी है, ठीक है, और जो चीनी है वो कट ऑफ कर देनी है। अब बारी आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, कि जो सुबह का पहला ड्रिंक होता है ना, उसको आपने बहुत बढ़िया लेना है। बेसिकली जब आप सोकर उठते हैं, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो आपकी बॉडी को एक एनर्जी की जरूरत होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सुबह का जो पहला ग्लास है पानी का, पानी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर उसको गर्म कर लेते हैं तो और अच्छी चीज है। और अगर उस गर्म पानी में आप मेरी बताई हुई सिर्फ 3 चीजें ऐड करके पीना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप 40 के क्रॉस करने के बाद आपको कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके चेहरे पर रौनक लेकर आएगी, आपका वेट लॉस रखेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका डाइजेशन अच्छा रखेगी। आप नोटिस करना, ना तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, ना अपचन की प्रॉब्लम होगी, ना खट्टी डिकारे होंगी, और ना ही आपको भारीपन होगा। आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, 1 गिलास पानी डाल लीजिए। आपने 1/4 स्पून, ठीक है, 1/4 चम्मच हल्दी का डालना है। हल्दी गांठ वाली, खुद घर पे पीसिए, बाहर के मसालों पे बिलीव मत करिएगा, या खुद चक्की में जाकर अपने सामने पिसवाइए। देन उसके बाद में हम इसमें चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल देंगे। इसको अच्छे से खौलाएंगे लो फ्लेम पे, ठीक है। देन उसके बाद इसको छानकर चाय को पिएंगे। बस 1 महीना मेरे इस रूटीन को फॉलो कर लीजिए, जो थाली मैंने आपको बताई है उसमें चेंजेस, और इस पानी को। अब आ जाते हैं हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पर, जो आपने क्या करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमारी हड्डियां चटकने लगती हैं। हमें थोड़ी सी ठोकर लगी नहीं कि हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे पैरों में, टखनों में सूजन आने लगती है, हमेशा हम बहुत थका थका फील करते हैं, है ना, हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, बेड से उठ के करवट नहीं बदली जाती। ऐसे में क्या होता है, 40 क्रॉस करती हमारी हड्डियों में ना कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो हम कमजोर होने लगते हैं। अब उन हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, दवाइयां। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, बाहर कर दो सारी दवाइयां, कोई जरूरत नहीं खाने की, ठीक है। सबसे पहले जो हमें भगवान ने चीजें दी हैं, कुदरत ने दी है, उनका इस्तेमाल करना सीखो। आपने क्या करना है, वीडियो देखने के बाद मूंगफली लेनी है, ठीक है, छिल लेना है और उसको हल्का रोस्ट कर लेना है तवे पे, ताकि उसकी सिलन निकल जाए। अब उसको एक आपने कांच के बयाम में भरकर रख देना है। उसके साथ ही कुछ मखाने लेने हैं, रोस्ट करना है, और कांच के सेम बयाम में आपने भरकर रख देने हैं। अब आपने 1 मुट्ठी मूंगफली का, मतलब 1 मुट्ठी में ही आपकी मूंगफली कम से कम यानी लगा लीजिए 20 दाने मूंगफली के होने चाहिए, और 5 से 7 दाने मखाने के होने चाहिए। ये आपने रोजाना खाने हैं। 1 महीना लगातार खाना है, 15 दिन का गैप देना है, 1 महीना लगातार दोबारा खाना है। अब साथ में एक और चीज खानी है, और वो है सफेद तिल। आपको पता है सफेद तिल में दूध से ज्यादा, बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो आपने या तो सफेद तिल के लड्डू बना लेने हैं, लड्डू नहीं बना सकते तो जो आपके घर में आप दही यूज कर रहे हैं, खाते समय दही का रायता खा रहे हैं, उसमें सफेद तिल डाल लीजिए। वो भी नहीं खाना चाहते तो जो आटा गूंद रहा है आपकी रोटी के लिए, उसमें आप सफेद तिल डाल लीजिए, और साथ में डाल लीजिए अलसी 1 चम्मच, और थोड़ा सा अजवाइन। ये चेंजेस आपने रोटी में करने हैं, और ये चेंजेस आपने क्या करने हैं, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि आपने मूंगफली और मखाना खाना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये खाना शुरू कर दिया, मूंगफली में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, मखाने आपके लिए इतने ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके इतने सारे बेनिफिट है कि आपको ये हड्डियों से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप इतना हल्का और इतना चुस्त फील करेंगे। जो मैंने आपको बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर कोई इंसान 50 का है, 2 तरह के लोग जिंदगी जीते हैं, होते सेम एज के हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एक बहुत ज्यादा वीक होता है, जो बेड से लगा रहता है, दवाइयों से लगा रहता है। अब आपको वो दोनों में से वो जिंदगी चूज करनी है जो सबसे बेहतर है। कि आपको जिंदगी भर दवाइयों पर रहना है, तो आप अपना जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसी को करते रहें। और अगर आपको जिंदगी भर अपने पोता पोती, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है ना, तो प्लीज आप जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, वो फॉलो करें। अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। पानी बहुत ज्यादा पीना है और स्ट्रेस नहीं लेना। वॉक करने जरूर जाना है। जो भी म्यूजिक पसंद है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कोई भी हो, आपने वो अपने आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए सूदिंग जरूर करना है, ठीक है।
अपने माइंड को रिलैक्स और सूदिंग इफेक्ट तभी मिलेगा जब अपना आप फेवरेट म्यूजिक सुनकर थोड़ी देर मेडिटेशन भी जरूर करें। भगवान का नाम लेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ट्रस्ट मी, मेरी इन चीजों को फॉलो करें, आप मुझे दुआएं देते रह जाएंगे। ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए वीडियो को जमकर शेयर कर देना और मुझे फॉलो करते रहना। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।